अक्सर चांदनी रातों में सपेरे आते हैं, सांप की और नीवले की लड़ाई कराते हैं। उसके बाद जब नीवले के सांप काटता है तो नीवला दौड़ के जाता है, वो जड़ी बूटी खाता है। दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं हजरत बद्र चिश्त रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर, जो कि 500 साल पुरानी ये मज़ार है। इसको हम अंदर से दिखलाते हैं कैसी है। ये देख सकते हो, जैसे भी हम गेट से एंटर करेंगे कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा। और साथ ही में ये जो है यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम होता है उर्स के दौरान। तो हम जो है अंदर आ गए हैं और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये जो आप गुम्बद देख रहे हैं ना, ये हजरत शाह अब्बान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। दोस्तों अमरोहा शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर बुजुर्गान दीन अल्लाह औलिया मुकीम हैं और आराम फरमा हैं। उन्हीं में से एक बुजुर्ग हजरत शाह बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जिस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ का जो सिजरा है इन हजरात का, उसके बारे में तफसील से जानने के लिए हमारे साथ उवैस साहब हैं। तफसील से हजरात के बारे में जानने के लिए हम इनसे जानेंगे। सर हमें सबसे पहले ये बता दें, जो हजरात का हस्न मुबारक है, जो सिजरा इनका कहाँ से चलता आ रहा है? सरजमीन अमरोहा, जिसे शहर शाहबन के नाम से भी जाना जाता है, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अमरोहा शहर शाहबन ही है। यहाँ औलिया कराम, बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम की सरजमीन है। अमन, शांति और भाईचारे का गहवारा है। अहले इल्म दानिश का गहवारा है। अमरोहा जिसने अमन का पैगाम, शांति का पैगाम पूरे हिंदुस्तान को दिया, ये वही सरजमीन है। आज हम हज़रत मखदूम सैयद शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिले चिश्तिया के आफ्ताब व महताब हैं, उनके आस्थाने में मौजूद हैं। हज़रत मखदूम सैयद शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की 2 तंजीमें हैं, जिसमें एक अंजुमन सादात रिजविया रजिस्टर्ड और एक वक्फ कमेटी रोज़ा शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। मैं अंजुमन सादात रिजविया का जनरल सेक्रेटरी उवैस रिजवी अमरोही आपसे मुखातिब हूँ। हज़रत मखदूम सैयद शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद ईरान के शहर किरमानशाह से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में घूमते हुए बुलंदशहर के दही इलाका, वहाँ पे जाके आबाद हुए, जो आज भी आपके नामे नामी से, आपके बुज़ुर्गों के नामे नामी से मंसूब है। हज़रत मखदूम सैयद शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद हज़रत शाह अलाउद्दीन अलावल बलावल रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर अमरोहा तशरीफ़ लाए और यहीं सुकूनत इख्तियार की। आप लगभग अमरोहा आज से 500 साल कबल तशरीफ़ लाए थे। यहाँ आने के बाद, यहाँ सुकूनत इख्तियार करने के बाद, बादशाह वक्त ने आपको 600 बीघे ज़मीन यहाँ पर दी। उस 600 बीघे ज़मीन में आज भी हज़रत मखदूम के नाम से 3 मोहल्ले आबाद हैं। जहाँ हम आस्थाने में हैं इस वक्त मौजूद, इसके सराने की तरफ जो इलाका है, जो मोहल्ला पीरगढ़ के नाम से मशहूर है, वह हज़रत के नामे नामी से ही मंसूब है, पीरगढ़। दूसरा इलाका दानिशमंदान, जो हज़रत के मुरीद ख़ास हज़रत शाह दानिशमंद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है। हज़रत शाह दानिशमंद रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत मखदूम सैयद शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ अमरोहा तशरीफ़ लाए। आप क्योंकि सबसे करीबी और सबसे चहीदे आपके यानी कि मुरीद थे, इसलिए हज़रत मखदूम ने वो इलाका हज़रत दानिशमंद रहमतुल्लाह अलैह की औलाद के लिए अता किया। तीसरा इलाका है जो पीरज़ादा के नाम से मशहूर है, जहाँ हज़रत की औलाद आबाद है। हज़रत शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में आज भी बहुत सी करामात ऐसी हैं जो अवामुल नास को मालूम है और उससे अवामुल नास फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सांप के कांटे की जड़ी बूटी पाई जाती है, जिसको चांदनी रातों में सपेरे आते हैं, नीवले की और सांप की लड़ाई कराते हैं, और उसके बाद नीवला जिस बूटी को खाता है वही बूटी जो है सांप के कांटे का इलाज है। अच्छा। दूसरा अहम कैंसर का इलाज है। कैंसर के इलाज के लिए जहाँ लोग पूरी दुनिया में जो है धक्के खाते हैं और उनका फ़ायदा हासिल नहीं होता, उसका इलाज हज़रत के आस्थाने में मौजूद है। यहाँ जो हज़रत के सराने शमादान रखा हुआ है, जिसमें अगरबत्ती जलाई जाती है, जहाँ चिराग रोशन किया जाता है, उसका गुल जो झड़ता है, उसके इस्तेमाल से कैंसर का मुफीद इलाज है। हज़रत मखदूम के हयात मुबारका में भी ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिन्होंने आपके कश्फ करामात, आपके तमाम मामलात को दूर दूर तक फैलाया। जिसमें एक बार कुछ लोग, कुछ काफ़िला कहीं दूर से सफ़र करता हुआ अमरोहा आ रहा था कि गढ़ गंगा के करीब पहुंचते हुए कश्ती में उनके पास जो जेवर या जो नकदी थी वो वहां गिर गई। उसको बहुत तलाश करने के बाद भी वो उनको न मिला।
आखिर में वो मायूस होकर अमरोहा आ गए। आन के हजरत से जिक्र किया कि हजरत इसी तरह जब हम कश्ती में सवार थे और हम रास्ते को पार कर रहे थे, उस वक्त जो हमारे पास जेवर था या जो नकदी थी वो वहाँ पर जो है गंगा में गिर गई और बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। आप जिस जगह बैठे थे वहाँ कुआं था, आपने कुएं में हाथ डाला और वहाँ से एक गठरी निकाल के जो है वो उनको दी कि देखो ये तो नहीं है। उन्होंने खोल के देखा तो वो वही उनके जेवरात थे, वही उनका सामान था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इसके अलावा जो अपने वक्त में मशहूर मौर्रिख मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी गुजरे हैं, उन्होंने भी अपने सफ़रनामे में हज़रत का जिक्र किया है। ये सिर्फ हज़रत का ही नहीं बल्कि जो भी औलिया कराम बुजुर्गान दीन रहे हैं, उन तमाम लोगों का कुछ ना कुछ सबक, कुछ ना कुछ तालीम अवामुल नास तक पहुँचती रही है और उसका ही एक वाक़या मैंने ये आपको सुनाया। हज़रत मखदूम सैयद शाहबंद बदेची रहमतुल्लाह अलैह नसबी सिलसिला हज़रत इमाम अली रज़ा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। आपका नसबी सैयद हैं और फ़ातिमी सैयद हैं। जहाँ तक सिलसिला बैत का ताल्लुक़ है तो हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के तीसरे साहबजादे हज़रत शाह बदरुद्दीन सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे आपका सिलसिला बैत है। और यही वजह है कि हज़रत मखदूम सैयद शाहबंद बदेची रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में हमेशा 5 ज़कात को शक्कर के ऊपर नज़र पेश की जाती है। उसका मकसद यह है कि हज़रत मखदूम अपनी हयात में भी हज़रत बाबा साहब की नज़र पेश किया करते थे 5 तारीख को। उसने इत्तेफाक ये कि आपके विसाल की तारीख भी 5 ही हुई, लिहाजा वो 5 तारीख आपके साहबजादे हज़रत शाह नूरुद्दीन साहब, जो हज़रत मखदूम शाहबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पहले सज्जादा नशीन भी थे, उन्होंने बाज़ाब्ता उसका आगाज़ किया और 5 ज़कात को हज़रत की तारीख़ वफ़ात के साथ साथ हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की नज़र पेश की जाती है। आपका उर्स मुबारक ईद-उल-ज़ुहा के दिन से शुरू होता है। ईद-उल-ज़ुहा के दिन बाद नमाज़ ईद-उल-ज़ुहा खानकाह शरीफ मोहल्ला पीरज़ादा में तबरुकात की ज़ियारत कराई जाती है और 11 ज़िलहिज को हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र के साथ उर्स का आगाज़ होता है। 6 दिन का ये उर्स 15 ज़िलहिज को इख्तिताम पजीर होता है, जिसमें सिर्फ अमरोहा या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन आपके मुतक़िद अमरोहा तशरीफ़ लाते हैं। बड़ी से बड़ी खानकाहों के सज्जादगान सलासिल से वाबस्ता हज़रात अमरोहा तशरीफ़ लाते हैं और आपके कुल शरीफ में शिरकत करते हैं। हम उन तमाम सज्जादगान का, उन तमाम मेहमान कराम का, उन तमाम सलासिल से वाबस्ता और मुरीदीन और अक़ीदतमंदों के शुक्रगुज़ार हैं कि जो दूर दूर का सफ़र तय करके उर्स के मौके पर अमरोहा आते हैं और आपके आस्थाने में हाज़िरी देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमें भी और आप लोगों को भी समझ में आया होगा, क्योंकि जितनी इन्होंने सुकून से और जितने इन्होंने जो इनके ज़ुबान पे जो ठहराव है उसको देखकर हमने भी जो है ना बहुत ही अच्छा लगा। जो तफसील से पूरा वाक़या ऐसा लग रहा था जैसे रहनुमा हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तफसीलात इकट्ठी कर रखी हैं। आजकल क्या होता है, बुजुर्गाने दीन के आशियाने में आकर जो है बहुत ही सुकून लोगों को मिलता है और आपने जैसे बताया कि यहाँ पर आकर कैंसर का इलाज हो रहा है और सांप के कांटे का, क्या ये वाकई है ऐसा कुछ? क्योंकि आजकल जो है ना साइंस इस बात की तस्दीक अगर आप चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ अक्सर चांदनी रातों में सपेरे आते हैं, सांप की और नीवले की लड़ाई कराते हैं। उसके बाद जब नीवले के सांप काटता है तो नीवला दौड़ के जाता है, वो जड़ी बूटी खाता है। अच्छा अच्छा, इसी से ये पहचान होती है कि जड़ी बूटी वो है जो सांप के कांटे का इलाज है। अच्छा अच्छा। जहाँ तक कैंसर के इलाज का सवाल रहा तो इसमें 3 मामला जो मेरे सामने गुजरे हैं। एक हमारे यहाँ खानदान के हजरत के खानवादे के थे इकबाल रिजवी साहब, जिनको दिल्ली के हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने कह दिया था कि अब इनके अंदर कोई ऐसे नज़र नहीं आता कि इनकी ज़िंदगी बाकी है। जो मामलात हैं जो वो हैं वो कैंसर हद से ज़्यादा फैल चुका है और अब ये लाइलाजी की तरफ चले गए हैं। लिहाजा आप इनको घर ले जाइए ताकि ये वहाँ भी जो वक्त है वो अपने घर पे अपने घर वालों के साथ गुजारें। उन्हें अमरोहा ले आए, लेकिन अमरोहा आने के बाद वहाँ रोज़ाना सुबह को यहाँ रौज़ा शाहबंद साहब के ऊपर हाजिर होते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो मज़ार शरीफ पे उन्हें फूल पत्ती है या जो रखा हुआ मिलता है वो खाते हैं और अगर कुछ भी ना होता तो अगरबत्ती का जो गुल झड़ा हुआ होता था वो उसको खाते हैं। उसको खाते खाते जो डॉक्टर लाइलाज बीमारी लाइलाज बीमारी बिल्कुल सिलेंडर कर देते हैं कि अब इनकी कोई बचने की उम्मीद नहीं है, वो लोग यहाँ पर नहीं, वो ठीक होते चले गए। उसके बाद जब वो दिल्ली गए, उन्होंने जाके वहाँ पे चेकअप कराया तो वहाँ वो डॉक्टर भी हैरान और परेशान थे कि आपने किसका इलाज किया, आप बताइए। अच्छा, ये दरगाह कितना पुरानी है? ये लगभग 450 साल पुरानी। अच्छा अच्छा, 450 साल पुरानी जो है वो पुराना ये आस्थाना है। और यहाँ पे आप कभी उर्स के मौके पर तशरीफ लाइए तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ दूर दूर से तमाम लोग आते हैं। खानकाहों की वो तालीमात जिनके लिए खानकाहें बनाई गई थी, जो तालीमात पूरे हिंदुस्तान में बल्कि एशिया और बरसगीर में जाया करती थी, जो पैगाम पूरे दुनिया में जाया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ खानकाहों की वो तालीमात बंद हो गई। खानकाहों के जिम्मेदारों ने जो उन तमाम उसको ख़त्म करते हुए एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चले गए।
अच्छा। लेकिन आज फिर ज़रूरत है कि इन खानकाहों को खोला जाए, इन आस्थानों को खोला जाए और खानकाहों की वो तमाम तालीमात जो अवामुल नास के लिए हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है अवाम के लिए, भाईचारा, मोहब्बत, अमन, शांति, उसको आम किया जाए। और ज़रूरत है सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन की ज़रूरत है और वो पैगाम, वो अमन, वो शांति और भाईचारा अगर कहीं से शुरू होता है तो वो इन आस्थानों से, खानकाहों से होता है। नहीं, उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ धर्मों के, मुख्तलिफ़ मसलक के लोग आते हैं, इन आस्थानों में आते हैं और यहाँ आने के बाद जो भी वहाँ के औलिया कराम या बुज़ुर्ग होते हैं, उनके तवज्जुह से, उनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ माँगते हैं और दुआ माँगी जाती है तो अल्लाह ताला कबूल भी फरमाता है और ख़ास तौर से अपने नेक बंदों के वसीले से जब दुआ माँगी जाती है तो उसकी कबूलियत भी जल्दी होती है। अमरोहा में बहुत सारे बुजुर्गान दीन आराम फरमा हैं और बहुत सारी खानकाएँ हैं। लेकिन वो खानकाहों में जो है कोई भी ऐसा सुन्नतीकरण का जो हमारे रहनुमा हैं, उन पे तवज्जो बहुत ही कम देते हैं। ऐसी ही पड़ी रहती हैं, कोई भी उनको जो है इतनी देखभाल नहीं देता है, जितनी जो है बुजुर्गान दीन की जो है देनी चाहिए। देनी चाहिए। तो उसके बारे में कुछ मैंने तो ये पहले अर्ज़ किया है कि खानकाहों की जो तालीमात थी, जो औलिया कराम और बुज़ुर्गान दीन की तालीमात थी, वक़्त के साथ-साथ जो है वो तमाम तालीमात बंद होती चली गई और लोगों ने खानकाहों को बंद कर दिया। अफ़सोस की बात यह है कि सिर्फ़ खानकाहों को 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन के लिए उर्स के दौरान खोलते हैं। वहाँ कव्वाली होती है, महफ़िल आरास्ता होती है और 5 दिन के बाद फिर उनमें ताले पड़ जाते हैं और लोग चले जाते हैं। जबकि हमारी कोशिश यही है, हमारा सोचना भी यही है कि इन खानकाहों को खुलना चाहिए, इनको आबाद करना चाहिए और वो तमाम तालीमात जिससे पूरे हिंदुस्तान के अवाम को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, वो पहुँचे। हमारे अमन का खानकाहों में पैगाम। बहुत सारी जगहें भी हैं, हाँ, बहुत जो जगह हैं। तालीम इदारे भी खोले जा सकते बिल्कुल हैं। खोले जा सकते हैं। खानकाहों में तालीम भी जा सकते हैं, जहाँ से तहज़ीब की तरबियत दी जा सकती है, इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक की तरबियत भी दी जानी चाहिए। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि लोग कमर्शियलाइज़ हो गए हैं। अब लोगों के पास इतना वक़्त नहीं रह गया कि वो इस तरफ तवज्जो दें, जबकि ज़रूरत है और आज नहीं तो कल जो बात मैं कह रहा हूँ, वो फिर जारी होगी और फिर ये खानकाहें खुलेंगी और यहीं से वो पैगाम शुरू होगा, यहीं से तालीम भी शुरू होगी और तालीमी इदारे भी शुरू होंगे। अच्छा। अमरोहा इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ जो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ये खानकाहें चाहें तो ये तालीमी इदारे कायम कर सकते हैं, प्रोफ़ेशनल इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं। बिल्कुल। बहरहाल अमरोहा इस सिलसिले में भी बहुत पीछे है और मुझे ये इतराफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है कि आपका ये कहना बिल्कुल सही है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो आस्थानों की जगहें पड़ी हुई हैं, जो खानकाहों की जगहें हैं, वहाँ से हम इस तरह के प्रोफ़ेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करें कि जिससे तालीम आम हो बिल्कुल, और बिल्कुल। तालीम की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात और एक नॉलेजेबल है, जो हर मुसलमान के दिमाग में रहनी चाहिए और जो हमारी खानकाहें पड़ी हैं, उनमें एक बेहतरीन तालीमी इदारे भी खुल सकते हैं। तो सर हमें एक बात और बता दें, ये जो कब्रिस्तान है, तो ये किन लोगों का कब्रिस्तान है मतलब? देखिए, ये कब्रिस्तान 2 हिस्सों में है। हज़रत मखदूम का कब्रिस्तान आप जब पीछे की तरफ जाएँगे तो आप देखेंगे बाउंड्री वॉल हुई हुई है। अच्छा। उस बाउंड्री से इस साइड में जो कब्रिस्तान है ये हज़रत मखदूम सैयद शाहबंद बद्री चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद का कब्रिस्तान है। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे हज़रत की औलादें जो हैं वो यहाँ पे दफ़न हैं, जो ख़ानदान के लोग हैं वो दफ़न हैं। उसके अच्छा। अलावा सिर्फ़ जो मेरे लेफ़्ट साइड में जो चबूतरा है तो वो फ़रीदी ख़ानदान के लिए शुरू से चला आ रहा है। अच्छा, जिसमें इरशाद अली साहब, ख़ास तौर से मैं नाम लूँगा कि इरशाद अली साहब की कब्र है और इरशाद अली साहब वो शख्सियत हैं कि पाकपटन शरीफ में हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ आस्ताना है, वहाँ आपके नाम से ही बाब इरशाद कायम है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत रहे होंगे अपने आप में कि जिनके नाम से पाकपटन शरीफ में हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह के आस्ताने में बाकायदा एक गेट बना हुआ है और उसका नाम बाब इरशाद है। हम जो बाउंड्री हुई है उसके लेफ़्ट साइड में जाइए तो दूसरा कब्रिस्तान है, वो भी हज़रत मखदूम शाहबंद बद्री चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने का है, वो भी यहीं का है। उससे मुतवल्ली उसकी कमेटी भी यही वक्फ कमेटी है और यही वक्फ कमेटी तमाम प्रॉपर्टी की निगरानी करती है, जिसको मैंने कहा पहले बताया था वक्फ कमेटी रौज़ा हज़रत शाहबंद बद्री चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन उसको गौरे गरीबा कहा जाता है। गौरे गरीबा का मकसद है कि जिनका कोई कब्रिस्तान नहीं है अपना, जो अमरोहा में रहते हैं, गोरे गरीबा। गौरे गरीबा। अच्छा, अच्छा। गौरे गरीबा का मतलब यह है कि जिनका कोई अपना कब्रिस्तान नहीं है, वो वक्फ कमेटी की इजाज़त लेकर वहाँ पे अपने मैयत को दफन कर सकते हैं। लेकिन जिनके अमरोहा में अपने कब्रिस्तान मौजूद हैं, उनके लिए इसकी इजाज़त नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर एक तरफ यह ख़ानदानी कब्रिस्तान है, तो दूसरी तरफ रफ़ायाम के लिए भी है, ताकि आम लोग जिनका कहीं कब्रिस्तान नहीं है, जो परेशान रहते हैं, तो वो अपने मुर्दे की तदफीन जो है वो गौरे गरीबा में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वक्फ कमेटी के जनरल सेक्रेटरी से इजाज़त जो है वो ज़रूरी है। इजाज़त तो बिल्कुल। वहाँ पे तदफीन का कोई पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन इजाज़तनामा ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे साथ जो है ना तफ़सील से बात करने के लिए उवैस साहब थे, जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज से आप लोगों को और हमें भी समझाया और हमें इन बुजुर्ग की जो है तफसीलात जानकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अमरोहा में बहुत सारे बुजुर्गान दीन
अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि कहाँ कहाँ मुकीम है और आराम फरमा है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। अमरोहा को सब्सक्राइब करें।